हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पावर और एनर्जी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पावर से। रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर, या फिर इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यानी कि काम करने की कितनी क्षमता है, कितने टाइम में वो काम कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, उसकी पावर। या फिर प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का। ठीक है। P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की सेकंड। इस तो पावर की यूनिट क्या हुई, जूल पर सेकंड, या फिर वॉट में भी हम इसे मेजर करते हैं। पावर इज इक्वल टू F इंटू वी, सेकेंड डेफिनेशन से। F क्या है, फोर्स, V क्या है, वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। ठीक है। वाट को हम किलो वाट में भी हो सकती है, वाट में भी हो सकता है। तो 1 किलोवाट कितना होगा, 1000 वोट के इक्वल होगा। ठीक है। अब पावर मेनली होती क्या है, हम लोग कैसे बोलते हैं कि ये पावर है। तो सिंपल सा एग्जांपल देख लो कि हम कोई इंसान है, किसी पतले से इंसान को कहता है कि 10 किलो आटा लेके यहाँ पहुँचा दो। ठीक है। तो कोई दूसरा आके उसे क्या कहेगा, अरे ये काम करेगा, ये इतना दुबला पतला है, इसमें इतनी ताकत भी है, ये इतनी दूर तक ले जाएगा अकेला। ठीक है। तो यानी कि हम क्या उसके बता रहे हैं कि उसका काम करने का टाइम, कि अगर तुम लोग इसे ज़्यादा वजन दे दोगे तो ये काम क्या है, कम टाइम में करेगा। पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम उसकी पावर बोलें कि ये इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज़्यादा है। हम कैसे बताएंगे कि कितना काम करने में उसने कितना टाइम लिया, तो इस हिसाब से हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। या फिर कितना फोर्स लगा के उसने कितनी स्पीडली उस बॉल को फेंका है या किसी कार्टून को फेंका है, तो वो क्या हो गई, उसकी पावर। अब बात करते हैं एनर्जी की। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि किसी बॉडी की काम करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि एनर्जी को ना तो हम बनाते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब एनर्जी को मापते किस में, जिसको वर्क में करते हैं। मतलब इनकी यूनिट वर्क की और एनर्जी की दोनों की क्या होती है, सेम। वर्क की क्या होती है, जूल, तो एनर्जी की भी क्या होगी, जूल। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी दो टाइप की होती है मेनली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने के डॉट ई से दिखा दिया, पोटेंशियल एनर्जी को पी डॉट ई से। तो अब काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं कि व्हेन अ बॉडी डज वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। यानी जहाँ पे हम किसी बॉडी के मोशन के बारे में, यानी उसके कहाँ पे, अगर मान लो कि ये कोई बोट है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो इसकी क्या होगी, मोशन को बता रही है। तो हम एक टाइप से इसको क्या बोल सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी एम क्या हो गया यहाँ पे, मास, वी क्या हो गया, वेलोसिटी, और उसका वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, कि व्हेन अ बॉडी डज वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी हाइट की वजह से, कि कितनी हाइट से गिर रहा है, कितना क्या हो रहा है, तो वो सब। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, जहाँ पे एम क्या होता है, मास, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या होती है, उसकी हाइट। अब मान लो कि कोई पहाड़ से झरना गिर रहा है, झरने मतलब पहाड़ पे कोई झरना लगा हुआ है, तो झरने से पानी गिर रहा है। तो ऊपर से जब वो नीचे गिर रहा है, तो यानी क्या वहाँ पे हाइट है, तो हाइट की वजह से वहाँ पे क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिर गया, अब वो बहेगा आगे, किस कहीं नदियों में जाएगा, कहीं नालों में जाएगा, तो वहाँ पे क्या उसका मोशन है। तो मोशन क्या डिसाइड करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है। थैंक यू सो मच।